सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कल मेरा पेपर हो चुका है फाइनली। फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन मैंने कल आप वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल आते बराबर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था एंड आते बराबर मैं सो गया। और मैं आज सुबह 11 बजे उठा हूँ। कैन यू इमेजिन, कल 7 बजे मैं सोया हूँ और सुबह 11 बजे उठा हूँ। तो फिर फिर आने उठने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई किया एंड कंप्यूटर क्लास गया और अब भी कंप्यूटर क्लास से आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि मेरा कल का पेपर गया कैसे। तो देखो, एक तो कल सुबह मैं 10 बजे उठा। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा को मैं बोल रहा था कि मैं अकेला जाता हूँ पेपर देने, क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस करना था, अकेला जाना था, एक बार अकेले ट्रैवल करना था। तो मेरा रायसोनी पॉलिटेक्निक वाला सेंटर था, तो मैं वहाँ यहाँ से अकेले जाता हूँ बोला मम्मी पापा को। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे तू अकेला नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा झगड़े हुए मेरे मम्मी पापा के साथ। लेकिन आखिरी में मेरे मम्मी ने और पापा ने मेरे को मेरे कान के नीचे बजाए और मेरे साथ आए, तो मुझे अकेला नहीं जाने दिए। फिर हम तीनों साथ में गए पेपर देने एंड मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा। और एग्ज़ाम सेंटर में अरेंजमेंट इतनी ख़राब थी भाई। सेंटर में कूलर नहीं, एसी नहीं, गर्मी में बैठा था, फैन बंद। तो 3 घंटे गर्मी में पसीनों से लोटपोट हो रहा था मैं। एंड मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, तो मैं उससे बातें कर रहा था। आई मीन उसको पूछ रहा था पढ़ाई हुई क्या क्या हुई। तो मेरे साइड का में जो लड़का बैठा था उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। उसको जेई में 9 परसेंटाइल थे। तो मैं उससे बात कर रहा था, अभी उससे मेरी वाइब मैच हो गई। तो यानी कि दोस्ती टाइप हो ही रही थी, तो उससे मेरी अच्छी वाइब मैच हो रही थी। तो सर आए और मेरे साइड वाले बंदे को उठाए और उसको दूसरे जगह पे जाके बिठाए। और मेरे को सर बोलते हैं कि अगर तूने इसके बाद बात किया तो मैं तेरे को यहाँ से निकाल दूंगा। फिर मैंने उसके बाद बात ही नहीं किया 3 घंटे। एक एक अपना पेपर के ऊपर ध्यान था। और बात करूँ पेपर की, तो मैंने पेपर पूरा तुक्के मार के आया हूँ। इतना तुक्के मारा हूँ, इतने तुक्के मारा हूँ कि मुझे ही नहीं पता अभी कितने मेरे परसेंटाइल बनेंगे। और मैं सोच रहा हूँ तुक्के मार के भी 80 के ऊपर परसेंटाइल तो मेरी बनने को ही होना। इतनी तो आने की होना भाई, तुक्के मारकर इतनी नहीं आई तो क्या किया तुमने तुक्के मारकर भी। तो तुक्के मारकर मेरी 80 के ऊपर आने को ही होना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। देखते हो अभी कितनी परसेंटाइल बनेंगी। तो देखो, अभी मैं अपना पेपर रिव्यू बताता हूँ। वैसे तो मेरा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैं क्वेश्चन को ओवरव्यू करके आया हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन थे एंड ऑल, कैसा था पेपर। तो सबसे पहले मैं पेपर बता दूँ। ओवरऑल पेपर था मॉडरेट। बिकॉज देखो, केमिस्ट्री इतनी इजी आई थी, केमिस्ट्री बहुत इजी, यानी कि एक एक लाइन से क्वेश्चन। अगर केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक सच में अगर किसी ने पढ़ा है ना, वो सच में केमिस्ट्री 50 आउट ऑफ 50 ला सकता था। क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं गया था, फिर भी मुझे केमिस्ट्री इजी लग रही थी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत कम था। मुझे जितना आता था मैंने उतने सॉल्व किया फिजिकल केमिस्ट्री, तो कैलकुलेशन बिल्कुल कम। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 लाइन वाले क्वेश्चंस। और बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 लाइन वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद में बात करते हैं अपना क्या रहता है, फिजिक्स। फिजिक्स था मॉडरेट। और फिजिक्स था मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फार्मूला में आंसर वैल्यूज डालो यानी आंसर निकालो, ऐसे क्वेश्चन थे फिजिक्स में 15 से 20। और बाकी के थोड़े हार्ड मॉडरेट लेवल के थे। तो फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था, मैं ये बोल सकता हूँ। केमिस्ट्री इजी, फिजिक्स मॉडरेट। और मैथ्स, मैथ्स का क्वेश्चन देखते बराबर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 1.5 घंटा मैथ्स के पेपर में कैसे निकाला वो मेरे को बता। पूरे 3 घंटे मैं पेपर में सोया था, वैसे बताऊँ आपको तो। तुक्के मारा भगाभग, क्वेश्चन पढ़ा, जल्दी जल्दी तुक्के मारा। और जितना टाइम बचा था उतने में मैं सोया था। और फिर मैथ का पेपर चालू हुआ। फिर मैथ का पेपर चालू होने के बाद मुझे मैथ्स का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरे मैथ्स के क्वेश्चन ही मुझे हार्ड लग रहे थे। बस लॉजिक के क्वेश्चन दिखे वो इजी था, वो मैंने छुड़ा के आया। मैट्रिसेस के क्वेश्चन दिखे वो इजी था, वो छुड़ा के आया। और बाकी मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैथ्स में। तो मैथ्स मेरे लिए तो बहुत हार्ड था। तो मेरे लिए ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ाई कुछ नहीं किया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ मॉडरेट लेवल का था। तो अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए अगर तुम पढ़ाई करते हो, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में गारंटी लिख के देता हूँ कि अच्छा जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ। एंड सेकंड अटेम्प्ट की मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, कल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कि मैं किस तरीके से सेकंड अटेम्प्ट को अप्रोच कर रहा हूँ। और बस इतना ही है। तो यही था रिव्यू एग्ज़ाम का। एंड फिर एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया। फिर मैं आया बाहर। फिर हम डबल से मेट्रो में बैठे। लेकिन मेट्रो में आते टाइम बिल्कुल जगह नहीं थी, तो 1 घंटा मैं खड़े होकर आया हूँ मेट्रो में। आधा घंटा, आधा पौना घंटा ये खड़े होकर आया हूँ मेट्रो में।
तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगे, तो जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गया। और वहाँ से मेट्रो से एक भी ऑटो नहीं मिला, तो वहाँ से भी पैदल चलते आया घर तक के। तो इतना थक गया था मैं, इतना थक गया कि आते बराबर मैं सो गया, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया। एंड यही था मेरा पेपर का रिव्यू, और इतना ही था। बाय गाइस।